बच्चों, आज हम मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेमिज थ्योरम। है ना? क्या नाम है? लेमिज थ्योरम। लेमिज थ्योरम का ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, आज हम लेमिज थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, यहां पे एक फिगर बना है। फिगर दिख रहा है। फिगर में क्या दिख रहा है? फिगर में दिख रहा है 3 फोर्स है, F1, F2, F3। और क्या दिख रहा है? तीनों फोर्स जो है एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, यहां से। है ना? तो बच्चों ध्यान देना, अगर 3 या 3 से अधिक फोर्स, 2 या 3 से अधिक फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो, उस टाइप के फोर्स को बोलते हैं हम कनकरेंट फोर्स। क्या बोलते हैं? कनकरेंट फोर्स। हम ये बोल सकते हैं यहाँ जो F1 है, F2 है, F3 है, ये मेरा कैसा फोर्स है? ये मेरा कनकरेंट फोर्स है। ठीक है, अब तीनों का डायरेक्शन देखो, अवे है, बाहर की ओर। इसका डायरेक्शन बाहर की ओर, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, कुछ एंगल भी यहाँ पे है, अल्फा है, बीटा है, गामा है ना? और जो एंगल है देखो, अल्फा जो है वो F3 और F2 के बीच का एंगल है। जो बीटा है वो F3 और F1 के बीच का एंगल है। और जो गामा है वो F1 और F2 के बीच का एंगल है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना कि ये बात ध्यान में रखना, लेमिज थ्योरम में जो है 3 ही फोर्स होता है, और तीनों जो फोर्स होता है वो कनकरेंट होता है। 1 2 3, तीनों क्या है? कनकरेंट। और तीनों का डायरेक्शन जो है आ तो बाहर की ओर होता है, आ तो फिर अंदर की ओर होता है। आ तो ऐसे हो सकता है, आ तो फिर ऐसे हो सकता है। ठीक है, और लेमिज थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब तीनों फोर्स आ तो बाहर की ओर होगा, आ तो फिर अंदर की ओर होगा। ठीक है बच्चों, ऐसा देखा गया है कि F1 जो प्रत्येक फोर्स है, F1, F2, F3, वो प्रोपोर्शनल होता है साइन का। किसका? साइन का। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखे हैं F1 जो है प्रोपोर्शनल है साइन का, F2 जो है वो प्रोपोर्शनल है साइन का, F3 जो है प्रोपोर्शनल का है साइन का। है ना? ठीक है, और जो एंगल होता है बच्चों, अगर साइन यहाँ पे लिए हैं तो एंगल जो होता है, अगर ये ले रहे हैं, ये फोर्स ले रहे हैं, तो साइन के साथ जो एंगल लेंगे ये लेंगे। देखो यहाँ पे लिए F1 बराबर, F1 जो है प्रोपोर्शनल है साइन का। अब यहाँ प्रोपोर्शनल है, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो कांस्टेंट देखो, तो यहाँ पे हम दिए K, और साइन यहाँ पे एंगल जो देखो, एंगल यहाँ पे अल्फा है, और अल्फा देखो ये है। F1 यहाँ पे देखो, F1 मेरा ये है ना? और जो एंगल है वो एंगल जो है F2 और F3 के बीच जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे लिखा गया है, F1 बराबर K साइन अल्फा। F1 यहाँ पे K हो गया मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, साइन और अल्फा हो गया। F1 को छोड़ के F2 और F3 के बीच जो एंगल है वो वाला ये। ठीक है बच्चों, अब देखो तो F1 जो है प्रोपोर्शनल है साइन का, प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया। यहाँ जो एंगल है वो F1 को छोड़ दो, F2 और F3 के बीच जो एंगल है उसको यहाँ पे लिखो। देखो यहाँ पे लिखे है। अब देखो बच्चों, K रहने दो, K रहने दिए, F1 रहने दो, वो साइन अल्फा को इधर डिवाइड कर दिया, तो K बराबर क्या होगा? F1 बटे साइन अल्फा होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, सेम ऐसे बच्चों देखो इधर, F2 जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा साइन का। है ना? प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो एंगल आएगा देखो इधर, F2 छोड़ दो, F1 और F3 के बीच जो एंगल है, F1 F3 कौन सा एंगल है? बीटा। यहाँ पे बीटा लिखो। ठीक है, तो F2 जो हो गया वो हो गया K साइन बीटा। K रहने दो, साइन बीटा को इधर डिवाइड कर दो, K बराबर क्या होगा? F2 बटे साइन बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिए, इसको 1, इसको 2। सेम वैसे बच्चों देखो यहाँ पे F3 जो प्रोपोर्शनल होगा वो साइन का होगा। है ना? ये साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिए K, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? F3 छोड़ दो। है ना? देखो F1 और F2 के बीच कौन सा एंगल है? गामा। देखो तो यहाँ पे क्या लिखे हैं हम? गामा।
तो F3 बराबर क्या हो गया, K साइन गामा। अब देखो बच्चों, F1 बराबर K साइन अल्फा, हम क्या लिखे, K बराबर F1 बटे साइन अल्फा, इसको इक्वेशन 1। F2 बराबर K साइन बीटा, हम K बराबर क्या लिखे, F2 बटे साइन बीटा। F3 बराबर K साइन गामा, हम K बराबर क्या लिखे हैं, F3 बटे साइन गामा, इसको इक्वेशन 3, ये 2 1। ठीक है, देखो बच्चों राइट साइड, लेफ्ट साइड, यहाँ पे K है, यहाँ पे K है, यहाँ पे K, तो राइट साइड बराबर हो जाएगा। तो हम लिखे हैं फ्रॉम 1 to N3 F1 बटे साइन अल्फा बराबर F2 बटे साइन बीटा बराबर F3 बटे साइन गामा, है ना, ये आया। और इसी को बोलते हैं हम लेमी थ्योरम। क्या बोलते हैं, लेमी थ्योरम। ठीक है, इसका स्टेटमेंट जो है देखो क्या लिखेंगे हम, इफ 3 कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, कोई सिस्टम है ना, ये फोर्स कहां लग रहा होगा, कोई सिस्टम में, कोई सिस्टम है, अगर 3 कंकरेंट फोर्स लग रहा है डायरेक्टेड अवे और इन, और तीनों कंकरेंट फोर्स का डायरेक्शन जो आ तो अवे है, आ तो फिर अंदर की ओर है, आ तो अवे है, आ तो फिर अंदर की ओर है, देन ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन। तो प्रत्येक जो फोर्स होता है, हर एक फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसका, साइन का, ऑफ एंगल बिटवीन 2 अदर फोर्सेस। और जो एंगल होगा साइन में, जो एंगल लगेगा वो एंगल होगा अदर, दूसरा जो फोर्स है उसके बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, यहां पे लिखे हैं मैथमेटिकली कंसीडर 3 कंकरेंट फोर्सेस F1 F2 F3 एज शोन। ठीक है, तो बाकी आगे जो हम बता चुके हैं, है ना। अब देखो कुछ अगर ध्यान में नहीं है तो इसको ध्यान में रखो। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लेमीज थ्योरम। देखो यहाँ पे F1, अगर F1 ये है मेरा, और नीचे क्या करेंगे साइन, और जो एंगल लेंगे वो F1 को छोड़ देंगे, हम देखेंगे F2 और F3 के बीच कौन सा एंगल है, F2 F3 के बीच कौन सा एंगल है, अल्फा, तो हम यहाँ पे अल्फा रखेंगे बराबर। अगर हम F2 ले रहे हैं तो F2 को हम छोड़ देंगे, अब देखेंगे F1 और F3 के बीच कौन सा एंगल है, कौन है, बीटा, यहाँ बीटा लेंगे। अगर हम F3 ले रहे हैं तो F3 को छोड़ देंगे, अब देखेंगे F1 और F2 के बीच कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है, गामा, तो यहाँ पे गामा। तो ये जो रेशियो होता है इसी को बोलते हैं हम लेमीज थ्योरम। क्या बोलते हैं, लेमीज थ्योरम, है ना। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम लेमीज थ्योरम को प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ। ठीक है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 फोर्स लेंगे। क्यों लेंगे 3 फोर्स, क्योंकि लेमी थ्योरम जो है 3 ही फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। ध्यान ये रखना, लेमी थ्योरम जो है वो 3 ही फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर 4 फोर्स है तो लेमी थ्योरम जो है वहाँ अप्लाई नहीं होगा। अगर 2 फोर्स है तो वहाँ लेमी थ्योरम क्या है, अप्लाई नहीं होगा। और एक कंडीशन और है, लेमी थ्योरम जो है वो तीनों जो फोर्स है वो कंकरेंट होना चाहिए, और तीनों फोर्स का डायरेक्शन जो है आ तो अवे होना चाहिए, आ तो फिर अंदर की ओर होना चाहिए। बच्चों कहीं पे इस टाइप से मान लो हो, 2 फोर्स मान लो अवे है और 1 फोर्स ऐसे है ना, वहां पे लेमी थ्योरम जो है अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, या तो तीनों फोर्स अवे होना चाहिए, या तो तीनों फोर्स इन होना चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों आगे चलते हैं। क्या करते हैं, लेट 3 फोर्सेस F1 F2 F3 एज शोन इन द फिगर, है ना। हम क्या करते हैं, 3 फोर्स लेते हैं जैसे कि फिगर में दिखाया गया, F1 F2 F3, है ना। इसके बीच एंगल भी लेते हैं। देखो तो जो अल्फा एंगल है वो F2 और F3 के बीच का है, जो गामा है वो F1 और F3 के बीच का है, जो मेरा बीटा है वो F1 और F2 के बीच का एंगल है। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं बच्चों, देखो तो F1 का लंबाई ये है, F2 का लंबाई ये है, F3 का लंबाई है, ये तीनों क्या है, एक टाइप का वेक्टर है ना। देखो डायरेक्शन दिया है ना, तो तीनों F1 F2 F3 तीनों क्या है, वेक्टर है। एक काम करते हैं, तीनों को हम अलग कर देते हैं। देखो अब अलग कैसे करते हैं, देखो F1 इधर की ओर जा रहा है, F1 को उठा के यहां रख दिए ये। ठीक है, F2 जो देखो तो इधर की ओर जा रहा है, F2 को उठा के हम ये रख दिए। ठीक है, F3 क्या नीचे की ओर जा रहा है, F3 को उठा के हम ये रख दिए। ठीक है, हम क्या किए, तीनों फोर्स को अलग अलग रख दिए, F1 ये, F2 ये और F3 ये इधर जा रहा था तो हम इधर दिखाए, ये इधर जा रहा था तो इधर दिखाए, ये इधर आ रहा था यहाँ पे इधर दिखाए।
ठीक है। अब बच्चों एक काम करते हैं, देखो तो ऐड करते हैं F1 एंड F2। देखो बच्चों तीनों क्या है, वेक्टर है। F1 को ऐड करते हैं, F1 और F1 और F2 को ऐड करते हैं। तो वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं, देखो तो कैसे ऐड करते हैं। F1 जो है यहां पे लो, ऐसे देखो, ऐसे है F1, मेरा F1 ऐसे है ना। F1 में ऐड करना है F2 को, ठीक है। तो मेरा F1 ऐसे है, ऐसे डायरेक्शन देखो सेम है। F1 में ऐड करना है F2 को, तो कैसे ऐड करते हैं बच्चों, देखो भूल गया होगा, वेक्टर में ऐड कैसे करते हैं। F1 का हेड लो और F2 का टेल जो है, F1 के हेड में F2 के टेल को बिठा दो। F1 का हेड क्या है ये, और F2 का टेल क्या है ये, है ना। तो F1 के हेड में F2 के टेल को बिठा दो। तो देखो तो इसके हेड में हम इसको बिठाएंगे, देखो इसको हम यहां पे बिठा दे रहे हैं। तो देखो ऐसे ऐसे होगा बच्चों, देखो तो ये मेरा हो गया F2। अरे लाइन कट गया। अब क्या करो, F2 में F3 जोड़ दो, F2 में F3 जोड़ दो, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, F2 के हेड में, ठीक है, F2 के हेड में F3 का टेल रखेंगे। F2 के हेड क्या है ये, ठीक है। F3 का टेल क्या है, सॉरी F2 के हेड क्या है ये, ठीक है। F3 का टेल क्या है ये, है ना। ये टेल को इसके हेड में रख दो, देखो ऐसे बनेगा, देखो तो देखो ये ऐसे हो गया। और इसको हम क्या बोलेंगे, F3, ठीक है। तो हम क्या किए, F1, F2 और F3 तीनों को हम ऐड कर दिए। ऐड करने पर देख रहे हो एक ट्रायंगल बन रहा है ना। अब ट्रायंगल का नाम दे दो, इसको दे दो ये, इसको दे दो, इसको लिख दो B, इसको लिख दो C, ठीक है। C लिख दो, क्या होगी ABC, ठीक है। अब देखो AB जो होगा, AB वो F1 के बराबर होगा। जो BC होगा वो यहां पे लिखते हैं, BC जो होगा वो F2 के बराबर होगा। और जो AC होगा, AC वो F3 के बराबर होगा, है ना। F1 F2 F3 क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। और वेक्टर का लंबाई क्या दिखाता है, ये भी क्या दिखाएगा, मैग्नीट्यूड दिखाएगा ना, BC और AC, ठीक है। अब बच्चों देखो ABC एक ट्रायंगल बन गया, AB BC और CA AC। एक काम करते हैं, अब एंगल बच गया अल्फा बीटा गामा। हम सबसे पहले क्या किए, इसको हम तोड़ दिए वेक्टर के फॉर्म में, ये। अब क्या करते हैं, एंगल जो है एंगल वहां पे पुट करते हैं हम, ठीक है। अब देखो बच्चों एंगल को पुट कैसे करते हैं, देखो यहां F1 F2 के बीच एंगल क्या है, देखो तो F1 F2 के बीच एंगल क्या है, F1 F2, इसके बीच एंगल क्या है, गामा। अब देखो बच्चों F1 ये है मेरा और F2 ये है, तो F1 F2 के बीच एंगल क्या है, गामा। यहां पे क्या होगा, गामा, यही एंगल होगा ना, गामा यही होगा ना। गलत, थोड़ा ध्यान रखना, इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, देखो इधर यहां ऐसे बढ़ाओगे, है ना। तो मेरा F1 का जो है इधर जा रहा है और F2 मेरा इधर है, तो ये F1 का ये मेरा टेल हो गया और F2 का मेरे टेल हो गया। जो गामा एंगल है, गामा यहां बनेगा, यहां ऐसे, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं कि गामा यहां पे लिख दो। अब देखो बच्चों अगर गामा यहां पे है, यहां पे क्या हो जाएगा, 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा, ठीक है। ऐसे होगा ना, क्योंकि पूरा यहां से यहां तक कितना एंगल होगा, 180। यहां पे ये गामा है, गामा क्या है, F1, इधर F1 जा रहा है ना, और F2 के बीच एंगल सेम वैसे बच्चों देखो यहां पे देखो F2 और F3 के बीच एंगल क्या होगा, F2 और F3 के बीच एंगल क्या है, अल्फा है। देखो तो F2 जो है, F2 ऐसे जा रहा है इधर, है ना, तो और F3 ऐसे जा रहा है, तो यहां पे जो होगा ये एंगल जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, देखो क्या है, F2 F3 अल्फा है मेरा ये। अगर ये अल्फा है तो यहां पे क्या होगा, देखो तो यहां पे 180 माइनस अल्फा होगा, 180 माइनस अल्फा होगा। अब देखो बच्चों आगे F3 और F1 के बीच एंगल कौन सी क्या है, बीटा,
देखो तो F3 क्या मेरा ये इधर आ रहा है, थोड़ा इसको बढ़ा दो, है ना। और F1 क्या है मेरा ये, है ना, ये तो F3 इधर की ओर, है ना, और F1 उधर की ओर, तो ये मेरा जो हो गया एंगल हो गया बीटा। बच्चों ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि F3 और F1 के बीच जो एंगल है वो बीटा यहां पे आएगा, नहीं यहां पे आएगा। अगर ये बीटा है तो देखो तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस बीटा होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब ये फिगर समझ में आ गया, है ना। एक काम करते हैं, देखो ए बी मेरा ये है, बी सी मेरा ये है और सी ए मेरा ये है। एक काम करते हैं, अप्लाई, यहां पे लिखते हैं बच्चों, देखो अप्लाई साइन लॉ, साइन लॉ, साइन लॉ ध्यान में है बच्चों। देखो तो साइन लॉ ये होता है, अगर मान लो कोई ट्रायंगल है ए बी सी है ना, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ पे गामा है, तो क्या होता है साइन लॉ क्या होता है, ए बी ले लो, ए बी बटे यहाँ पे साइन लो, और जो एंगल लोगे यहाँ पे वो लोगे इसके सामने वाला, इस साइड के सामने वाला एंगल क्या है अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा लोगे ऐसे, बराबर अगर बी सी ले रहे हो और नीचे साइन ले लो, यहाँ पे जो एंगल लोगे बी सी के सामने एंगल कौन सा है बीटा, तो यहाँ बीटा लोगे, है ना, बराबर सी ए डिवाइडेड साइन, और सी ए के सामने वाला एंगल क्या है गामा, है ना। तो ये जो रेशियो होता है इसी को बोलते हैं हम साइन लॉ, और इसी लॉ को अप्लाई करने वाले हैं हम इस ट्रायंगल में ए बी सी। ठीक है, अप्लाई साइन लॉ। तो देखो तो बच्चों हम अप्लाई करते हैं, देखो सबसे पहले लेते हैं ए बी। देखो तो ए बी डिवाइडेड साइन लिखो, कौन सा एंगल लोगे ए बी के सामने कौन सा एंगल लिखोगे 180 माइनस अल्फा है ना, तो यहां पे लिखोगे 180 डिग्री माइनस अल्फा, बराबर अब बी सी ले लो, बी सी मेरा ये है ना बी सी बटे साइन, देखो बी सी के सामने कौन सा एंगल है 180 माइनस, बी सी मेरा ये है सामने का एंगल 180 माइनस बीटा, तो 180 माइनस बीटा बराबर सी ए ले लो, सी या तो ए सी लिखो, है ना। देखो तो ए सी लिखते हैं, ए सी बटे साइन, कौन सा एंगल होगा, देखो ए सी मेरा ये है, सामने का एंगल क्या है 180 माइनस गामा, यहां पे क्या होगा 180 माइनस गामा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो तो बच्चों ए बी क्या है मेरा, देखो तो ए बी मेरा क्या है F1, ए बी क्या है मेरा F1, तो यहां पे F1 पुट कर दो। ठीक है, और देखो साइन 180 माइनस अल्फा, इस टाइप का साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा के बराबर। साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है इसमें जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज 180 और 360 रहे वहां पे जो है फंक्शन चेंज नहीं होता, तो एक साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा साइन थीटा, तो यहां पे देखो तो हम क्या लिखेंगे साइन 180 माइनस अल्फा, क्या लिखेंगे साइन अल्फा, बराबर BC क्या है मेरा, BC मेरा F2 है, और यहां पे साइन 180 माइनस बीटा क्या लिखेंगे साइन बीटा, बराबर AC मेरा क्या है F3 है, और नीचे साइन 180 माइनस गामा क्या लिखेंगे साइन गामा। अब बच्चों ये देखो यही तो मेरा क्या है, यही मेरा लेमिज थ्योरम है ना, लेमिज थ्योरम ये था ना, ये देखो यही मेरा क्या है इट इज लेमिज थ्योरम, इट इज लेमिज थ्योरम, है ना, प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, यहां तक जो है करके दिखा दोगे। ठीक है बच्चों, अब देखो लास्ट में थोड़ा हम बता दे रहे हैं, लेमिज थ्योरम में कंडीशन ये है कि इसमें 3 फोर्स होता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है लेमिज थ्योरम में कितना फोर्स होता है, 3 फोर्स होता है, कितना फोर्स होता है 3, है ना, और तीनों कौन सा फोर्स होना चाहिए कंकरेंट होना चाहिए, तीनों क्या है कंकरेंट। लेमिज थ्योरम जो है वो 4 फोर्स 5 फोर्स अथवा फिर उससे अधिक इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, 2 फोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 1 फोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये 3 फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, और तीनों का डायरेक्शन आ तो अवे होना चाहिए, आ तो फिर इन होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, तभी जो है लिमिट थ्योरम जो है एप्लीकेबल है। और जो यहाँ पे एंगल आता है F1 ले रहे हैं तो F1 छोड़ दो, F2 और F3 भी जो एंगल है F2 F3
उसके बीच देखो एंगल क्या है, वो यहाँ पे हम लेते हैं, है ना। तो आई होप इट इज क्लियर, है ना। अब इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे 4 पार्ट में, ठीक है, ओके।